Swami Brahmananda, a spiritual preceptor at par excellence. On this subject, Revered Swami Sarvalokananji Maharaj will guide all of us. I request Revered Maharaj to kindly come and guide us. रामकृष्ण मठ एवं मिशन के उपाध्यक्ष परम पूज्य स्वामी बागीशानंद जी महाराज, मंचासीन स्वामी बलभद्रानंद जी महाराज, स्वामी आत्मा श्रद्धानंद जी महाराज, स्वामी आत्मा प्रभानंद जी महाराज, मेरे सम्मुख बहुत सारे संतगण, ब्रह्मचारीगण और भिन्न भिन्न राज्य से आए हुए भक्तगण, आज रामकृष्ण मठ भुवनेश्वर शताब्दी समारोह का अंतिम दिन है और ये कोई साधारण मठ नहीं है। इस मठ की अनेक विशेषताएं हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि आध्यात्मिक साम्राज्य के सम्राट स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज यहाँ बहुत दिन तक रहे। उन्होंने कठोर साधना की, उन्होंने बहुतों को संन्यास दीक्षा दी, ब्रह्मचर्य दीक्षा दी और न जाने कितने भक्तों को उन्होंने दीक्षा दी। ये कोई साधारण क्षेत्र नहीं है। एक कथा है, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। राजा महाराज स्वामी ब्रह्मानंद जी ने इस मठ को तीर्थ बना दिया, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इस तीर्थ क्षेत्र में हम सब आए हुए हैं, इस समारोह में भाग ले रहे हैं और इस समारोह में भाग लेकर हम सब अपने आप को कृतार्थ और धन्य मानते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इस समारोह में भाग लेने के लिए हमें जो अवसर दिया गया है वो है, सुयोग दिया गया है और ये सुयोग उन्होंने दिया है जिनका नाम है स्वामी आत्मा प्रभानंद जी। मैं हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। मेरा विषय है स्वामी ब्रह्मानंद स्पिरिचुअल गुरु एट ए पार एक्सलेंस। जब हम कवि साधक क्या कहते हैं, कवि साधक कहते हैं, गुरु गोविंद लगे खड़े काको लागो पाए, वो गुरु की बलिहारी जो गोविंद दिए बताए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि गुरु और गोविंद दोनों आसपास खड़े हैं। किसको पहले प्रणाम किया जाए, गोविंद को या गुरु को? फिर साधक कभी कहता है वो गुरु की बलिहारी है जो गोविंद दिए बताए, अर्थात गुरु को ही प्रथम प्रणाम करना है, क्योंकि गुरु ही हमें गोविंद के पास ले जाते हैं, गोविंद के पास पहुंचाते हैं। इसलिए गुरु को ही पहला प्रणाम करना है। ये गुरु की महिमा है, गुरु की महानता है और हमारे आध्यात्मिक परंपरा में गुरु को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। अब हम देखते हैं कि ब्रह्मानंद महाराज के जीवन में गुरु की जो महानता, वो महानता हम देखते हैं
जैसे बनारस में उन्होंने 12 ब्रह्मचारी तथा 15 सन्यासियों को दीक्षा दी और दीक्षांत के बाद संभवतः शुकुल महाराज उनसे पूछते हैं कि महाराज, आपने इतने लोगों को सन्यास दिया, दीक्षा दी, तो क्या आप समझते हैं कि सन्यास और दीक्षा और ब्रह्मचर्य दीक्षा के ये सब योग्य हैं? ब्रह्मानंद जी महाराज क्या कहते हैं, अगर अब योग्यता की बात हो, पात्रता की बात हो, तो कोई भी सन्यास या ब्रह्मचर्य दीक्षा के योग्य नहीं है। लेकिन आजकल मैं अनुकंपावश, करुणावश हम इस सब को दीक्षा दी है, और क्यों हम इस महान रास्ते में खड़े हो अड़चन बन के रहेंगे। इसलिए मैं तो यही करता हूं कि सबको श्री रामकृष्ण चरण कमल में सर को अर्पित कर देता हूं। अब वो जाने और ठाकुर जाने वो क्या करेंगे नहीं करेंगे। यह है गुरु की महानता, गुरु की विशेषता। हम जानते हैं राजा महाराज के जीवन में वो कैसा गुरु थे। वो ऐसा ही गुरु थे जो शिष्य का अतीत, वर्तमान एवं भविष्य तीनों को जान सकते हैं। और इसी बात नहीं है, ही वॉज सच गुरु, ही कैन सी द डिसाइपल इन एंड थ्रू, जिसके कारण उनको पता था कि क्या किस व्यक्ति के लिए अच्छा है या बुरा है। आप सभी जानते हैं, कुछ दिन पहले हम लोगों ने जिसकी जन्म तिथि, जन्म जयंती मनाई है, वह है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही आध्यात्मिकता से उनका लगाव था, और वो घूमते घूमते बनारस जाते हैं, और बनारस जाकर रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम में ब्रह्मानंद जी महाराज ठहरे थे, उनके पास जाते हैं और जाकर प्रार्थना करते हैं कि महाराज मुझे सन्यास लेना है। और राजा महाराज क्या करते हैं, थोड़ा सा तो भावुक हो गए, और भावुक होकर बाद में वो कहते हैं, देखो बेटा, ये तुम्हारा रास्ता नहीं है, ये तुम्हारा पथ नहीं है, दिस नॉट योर पाथ, यू सर्व द नेशन इन डिफरेंट वे। देखिए, अब जानते थे पहले से कि सुभाष चंद्र बोस को क्या काम करना है, देश के लिए क्या काम करना है, वो पहले से ही जानते थे। अनेक प्रकार के लोग होते हैं, जैसे श्री रामकृष्ण कहते हैं, संसार में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक प्रकार के लोग होते हैं कि वो जो कुछ मिलता है, मिलने से वो अपने आप खाकर मुंह पोंछ लेता है। लेकिन और दूसरे प्रकार के लोग होते हैं, अगर उसको कुछ मिलता है तो वो अकेले नहीं खाता है, वो सबको बांटकर खाता है। स्वामी ब्रह्मानंद जी के जीवन में हम देखेंगे, आनंद के बारे में, ब्रह्मानंद के बारे में अगर कहें तो वो कहते हैं आनंद 3 प्रकार के होते हैं। वो क्या है 3 प्रकार के आनंद? जितने भी आनंद है संसार में, वो 3 प्रकार के आनंद होते हैं। एक तो है विषयानंद, जो सब हमको विषय से आनंद मिलता है, और एक है भजनानंद, जो हम भक्त लोग हैं, साधक लोग हैं, वो भजन कीर्तन करके आनंद पाते हैं। और बहुत कम लोग होते हैं, जैसे ब्रह्मानंद जैसे महाराज जैसे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो आनंद लेता है वो ब्रह्मानंद से ही उसको आनंद लेता है। तो पहला हो गया विषयानंद, भजनानंद, उसके बाद ब्रह्मानंद। और ब्रह्मानंद से जो आनंद मिलता है, वो आनंद की कोई सीमा परिसीमा नहीं होती है। इसलिए हम देखते हैं,
जो ब्रह्मानंद जी महाराज, लोग कहते हैं अभी भी चर्चा हो रही थी, कल भी चर्चा हुई होगी, परसों भी चर्चा हो रही थी कि ब्रह्मानंद महाराज हमेशा भाव समाधि में डूबे रहते थे। क्या इसका अर्थ है? इसका अर्थ यही है कि ब्रह्मानंद जी महाराज उस आनंद में हमेशा डूबे रहते थे, उस आनंद को उपभोग करते थे। इसलिए ब्रह्मानंद जी महाराज केवल अपने आप उस आनंद को उपभोग नहीं किया, जैसे वो स्वार्थी नहीं थे, वो चाहते थे इस आनंद को दूसरे के साथ बांटे और दूसरे को इस आनंद का भागीदार बनाए। इसलिए स्वामी ब्रह्मानंद जी भक्तों को दीक्षा देते थे, सन्यासी ब्रह्मचारियों को दीक्षा देते थे, वो आनंद बांटना चाहते थे। हम अगर ब्रह्मानंद जी के महाराज जीवन देखें तो ब्रह्मानंद जी महाराज जब पतित पावन थे, पतित और पतिता के लिए उनकी जो सहानुभूति थी वो देखने लायक है। ये बहुत बड़ी घटना है और ये बहुत ही सुंदर घटना है। जब तारा सुंदरी देवी, जो बंगाल थिएटर के बहुत बड़ी नर्तकी थी, बहुत बड़ी गायिका थी, लेकिन गायिका और नर्तकी होने के बावजूद उनकी मन में शांति नहीं थी, बिल्कुल शांति नहीं, और शांति के खोज में वो इधर उधर भटकती फिरती थी। कितने मस्जिद मंदिर में जाती थी, बाबाओं जी के पास जाती थी, लेकिन जाने के बावजूद तारा सुंदरी देवी को शांति नहीं मिली और भटकते भटकते एक दिन कहाँ आती है तारा शंकरी देवी। तारा शंकरी देवी आती है, कहाँ आती है? बेलूर मठ में आती है। और जब बेलूर मठ पहुंचती है, उसके साथ और एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी जिसको हम नटी विनोदिनी कहते हैं, विनोदिनी दासी, वो भी उनके साथ थी। जब दोनों ने मठ में प्रवेश किया तो उन्होंने देखा सब कुछ बंद हो गया है और भोजन वगैरह सब कुछ समाप्त हो गया है। और क्या होता है, वो जाता है, जब वो दोनों जाते हैं और ब्रह्मानंद जी महाराज का पता लगाते हैं, उनको पता चला कि ब्रह्मानंद जी महाराज भोजन करके प्रसाद लेके विश्राम में चले गए हैं। जब ब्रह्मानंद जी को महाराज जब पता चला कि नटी विनोदिनी आई है, क्योंकि नटी विनोदिनी को पहले से ही ब्रह्मानंद जी महाराज जानते थे, और नीचे उतर के आए और नटी दिनी को बोला, हेलो नटी दिनी, हाउ आर यू? वो उन्होंने कहा कि मैं बहुत अच्छा हूं, लेकिन हमारे साथ तारा सुंदरी देवी आई है और ये तारा सुंदरी आपसे कुछ कहना चाहती है, शांति के लिए, सुख के लिए और स्थिर होने के लिए। सेन फिर क्या कहते हैं, तारा सुंदरी देवी যখন মহারাজের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন, মহারাজ অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে গেছেন যে তারা সুন্দরী দেবী এবং নটি বিনোদিনী কিছুই খায়নি। তখন রাজা মহারাজ খুব বেদনাহত হলেন এবং তিনি একজনকে ডেকে পাঠালেন, বললেন এদের জন্য ভোগের ব্যবস্থা করো, অর্থাৎ খাবারের ব্যবস্থা করো। দৌড়ে গিয়ে লুচি বানানো হলো, নিজে বসে এই তারা সুন্দরী এবং নটি বিনোদিনীকে তিনি খাওয়ালেন। খাওয়াতে খাওয়াতে বলছেন, আহা তোমরা কত কষ্ট করে এসেছো, আগে থেকে বলতে হয়, আগে বললে তো সমস্ত ব্যবস্থা করা যেত। যাই হোক, তোমরা যখন এসে পড়েছো এই খাবার খাও। মনে মনে ভাবছে তারা সুন্দরী দেবী যে মহারাজকে প্রণাম করবে কিনা, যদিও তিনি বিরাট অভিনেত্রী ছিলেন, কিন্তু তখনকার দিনের অভিনেত্রী সমাজে কোনো স্থান ছিল না। সকালের যেন অপাংক্তেয় ছিল, অস্পৃশ্য ছিল, সকলে যেন ভেতর থেকে হোক বাইরে থেকে হোক ঘৃণা করত। ভাবছে আমি তো পাপী, আমি তো তাপী, আমি তো পতিতা, আমি কি মহারাজের পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে পারবো কি পারবো না, নিজে মনে মনে ভাবছে। এবং ধীরে ধীরে সংকোচ করে সাহস নিয়ে ধীরে ধীরে তারা সুন্দরী দেবী পৌঁছে গেল মহারাজের কাছে এবং মহারাজের পা ছুঁয়ে আশীর্বাদ প্রার্থনা করলো, প্রণাম করলো। মহারাজকে বলছেন, মহারাজ আমি তো পাপী, আমি তো তাপী, আমি মঠে আসতে ভয় পাই। মহারাজ বলছেন, ভয় কিসে বাবা, তুমি তো ঠাকুরের সন্তান, ভয় পাওয়ার কিছু নেই।
যখন ইচ্ছা হয় তখন আসবে, আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলবে। এই যে মহারাজের সঙ্গে প্রথম পরিচয়, যারা সদ্গুরু হন তারা কিন্তু তাদের কটাক্ষে, যেমন আমাদের আরত্তিক ভজনা আছে শ্রীরামকৃষ্ণ আরত্তিক ভজনে যে বিক্ষণে মোহ যায়, অর্থাৎ যারা সদ্গুরু হন তাদের কটাক্ষ মাত্র এই মোহ দূর হয়, সমস্ত কষ্ট দূর হয়, সমস্ত অশান্তি দূর হয়। রাজা মহারাজের জীবনে আমরা এটা দেখেছি কিভাবে তার প্রথম পরিচয়ে বা প্রথম দর্শনে বা তার স্পর্শে বা তার উপস্থিতিতে কিভাবে এই যারাই আসতেন তাদের মন থেকে মোহ দুঃখ কষ্ট সমস্ত কেটে যেত। যখন ফিরে আসছে বাড়িতে তারাসুন্দরী দেবী, কি বলছে তারাসুন্দরী দেবী? তারাসুন্দরী দেবী বলছেন যে আমি তো সমাজে অবহেলিত, আমার তো কেউ নেই যে আমার কেউ দেখাশোনা করবে, যার সঙ্গে দুটো কথা বলবো, যার কাছ থেকে সান্ত্বনা পাবো। আজ এমন এক ব্যক্তিকে পেলাম যাকে আমি পিতার স্থানে বসিয়ে রাখতে পারি এবং চিনিই আমার পিতা, বলছেন তারাশঙ্করী দেবী। এরকম অজস্র ঘটনা আছে যে ঘটনার কোনো শেষ নেই, যে কিভাবে তিনি যারা পতিতা যারা পতিত তাদের তিনি উদ্ধার করেছেন, তাই তিনি পতিত पावन। और सकाले आलोचना होच्छिलो, सुबह चर्चा हो रही थी कि कैसे राजा महाराज जो सदगुरु थे वो किसी व्यक्ति का मन को वो ऊपर उठा सकते थे। किसी व्यक्ति का मन जिसका मन बहुत नीचे पड़ा हुआ है, उस व्यक्ति का मन वो ऊपर उठा सकते थे, फ्रॉम लोअर कॉन्शियसनेस टू हायर कॉन्शियसनेस वो सकते थे। बहुत लोग जाते थे उनसे मिलने के लिए, बहुत प्रश्न लेके जाते थे, बहुत संदेह लेके जाते थे, और प्रश्न और संदेह लेके जाते थे और उनके पास बैठते थे। आप सभी जानते हैं राजा महाराज ज्यादा बात नहीं करते थे, केवल उनकी उपस्थिति, केवल दो एक बातें राजा महाराज दूसरे का जीवन को कैसा वो बदल देते थे, ट्रांसफॉर्मेशन जिसको कहते हैं, बदल देते थे। एक घटना है, देवेंद्र बाबू जो मठ में आया करते थे, बेलूर मठ में, उनको किसी कारणवश उनको बहुत ही अस्थिरता हो गई, मन बहुत खराब हो गया और राजा महाराज से मिलने के लिए आए। राजा महाराज अपने कमरे में थे, बाहर निकलने वाले थे, बाहर आने वाले थे, और इतना परिचय था कि राजा महाराज का कमरे में वो चले गए। राजा महाराज तब तैयारी कर रहे थे, ये कुर्ता वगैरह पहन रहे थे। उन्होंने देवेंद्र बाबू से पूछा, देवेंद्र बाबू ये क्या बात है, आपको बहुत दुखी लगता है? उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा बात हो गया। अब राजा महाराज ने कुछ कहा नहीं उनसे, केवल उसको स्पर्श किया, और स्पर्श करने के बाद ही वो देवेंद्र बाबू एक दूसरा व्यक्ति बन गया जो दुख और कष्ट और अस्थिरता लेके राजा महाराज के पास आए थे। बिल्कुल दूसरा व्यक्तित्व बन गए, बिल्कुल उनका मन में कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई अस्थिरता नहीं, और एक नया व्यक्तित्व लेकर वो वापस आते हैं। यही है सदगुरु की भावना, यही है सदगुरु का कार्य, जो मन में किसी का मन में कोई भी दुख हो, कोई भी कष्ट हो, मोह हो, कोई भी कुछ हो, उसको दूर कर देते हैं। एक महिला जाती है बाग बाजार में शरत महाराज के पास, फिर उसका एक लौता बेटा का मृत्यु हो गई और वो महिला बहुत ही अस्थिर थी, बहुत ही अस्थिर। और महिला क्या करती है, महिला जाती है शरत महाराज के पास। शरत महाराज जानते थे कि उसको शांत करना, सांत्वना देना ये सबका काम नहीं है। जैसे सुबह चर्चा हो रही थी कि स्वामी विवेकानंद जी खुद भेजते थे भक्त को, किसी को, कि जाओ वहां बैठे हैं राजा महाराज, द स्टोर हाउस ऑफ स्पिरिचुअल पावर, द स्पिरिचुअल डायनामो, उसके पास भेजते थे। शरत महाराज उनसे कुछ नहीं कहा, बोलो कि जाओ बेलूर मठ में जाओ और जाके राजा महाराज से मिलो, स्वामी ब्रह्मानंद से मिलो। और महिला आती है, दोपहर को आती है, तब राजा महाराज अपने कमरे में चले गए थे विश्राम करने के लिए। 2 घंटा तक महिला इंतजार की, और इंतजार करने के बाद
जब राजा महाराज निकलते हैं और राजा महाराज कहते हैं बैठो यहाँ, चुपचाप शांत होकर बैठो, राजा महाराज ने उससे कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। ये निर्माण जी की बात है, निर्माण जी खुद ही बताते हैं, ये बैठो यहाँ चुपचाप। और राजा महाराज केवल उनको देखते, महिला को केवल देखते हैं, टकटकी लगा के देखते हैं, और कुछ 15 मिनट बाद महिला का मुंह का चेहरा और उसका व्यक्तित्व सब कुछ पलट गया, बदल गया। और जो महिला जब वापस आती है हंसते हंसते आ रही है, यही है राजा महाराज की बहुत बड़ी कार्य। जो भक्त जो होते थे उनको मन को वो ऊपर उठा सकते थे। बनारस की घटना आप सभी जानते हैं, वो शारदानंदी महाराज फेल हो गए। वो जहां गए बनारस में साधु संत के बीच और वर्कर के बीच बहुत झगड़ा ये सब हो रहा था, बहुत अशांति हो रही थी। शरद महाराज खुद गए, उन्होंने कहा ये करो वो करो, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं। तब शरद महाराज ने समझा कि किसी से कुछ होने वाला नहीं, तब वो अपने साथ ले गए स्वामी ब्रह्मानंद जी को और बनारस ले गए। और बनारस ले जाकर राजा महाराज ने क्या किया, जो हम लोग क्या करते, हम लोग जाते थे ये नियम करो वो करो, कमेटी करो वो करो, उसको करो उसको करो, न जाने कितने बातें हम लोग करते। लेकिन राजा महाराज ने क्या किया, राजा महाराज ने कुछ बताया भी नहीं, किसी के साथ कोई चर्चा भी नहीं की, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, केवल उन्होंने समय बिताया सबके साथ, भजन कीर्तन ध्यान जप में बिताया। और राजा महाराज, अभी हम पढ़ रहे थे कि तुरानंद जी महाराज स्वामी निर्माण जी महाराज से कहते हैं, জানিস সুজি এই রাজা মহারাজের একটা বিরাট বৈশিষ্ট্য ছিল। কি বৈশিষ্ট্য ছিল জানিস, যেখানেই রাজা মহারাজ যেতেন তার উপস্থিতিতে একটা আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলের সৃষ্টি হতো, এবং সেই পরিমণ্ডলে যারাই আসতেন তারাই কিন্তু তাদের নিজের চিন্তা ভাবনা দুশ্চিন্তা সমস্ত কিছু ভুলে যেত, এবং সেই আনন্দে তার উদ্ভাসিত হতো। এটা ছিল রাজা মহারাজের একটা বৈশিষ্ট্য। তুরানন্দজি স্বামী বলছেন সমস্ত কিছু ভুলে যেতেন, সমস্ত কিছু তারা ভুলে যেত, এবং তাদের মনের ধারাটা যেন পরিবর্তিত হয়ে যেত। সেই রকম আমরা দেখতে পাচ্ছি যে राजा महाराज गए बनारसे, उन्हें चर्चा कुछ भी नहीं उन्होंने कहा, उन्हें समय बिताया केवल ध्यान जप मेडिटेशन इत्यादि में। और क्या देखते हैं हम कि राजा महाराज जहां जाते थे वहां एक स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर सृष्टि होती थी, और स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर सृष्टि होने के नाते वो कुछ भी नहीं वहां होता था। सब लोग अपना झगड़ा ये वो सब कुछ भूल जाते थे। उनके मन में, उनके हृदय में एक दूसरी चिंता, दूसरी भावधारा वो आ जाती थी। उसके कारण क्या होता था कि सब कुछ लोग पुराने चीज सब भूल जाते थे। वही हुआ बनारस में, बनारस में तो वही हुआ। अब सब लोग कुछ भूल गए, वो झगड़ा उगड़ा ये सब कुछ भूल गए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन डिसहार्मनी सब कुछ उन्होंने भूल गया, और सुंदर ढंग से काम करने लगा। ये जो सदगुरु होते हैं, सदगुरु का और एक विशेषता होती है। क्या होता है विशेषता, कि सदगुरु की विशेषता होती है कि आध्यात्मिक शक्ति को दूसरे में संचारित करना। ये बहुत बड़ी बात है, सब गुरु नहीं कर सकते हैं, जो सदगुरु होते हैं वही कर सकते हैं। वो क्या करते हैं, जो अपने अंदर भीतर जो आध्यात्मिक शक्ति है उस दूसरे में संचारित करते हैं। हम दीक्षा लेते हैं, हम मंत्र लेते हैं, उसका अर्थ क्या है, हम तो ले लेते हैं ऐसे ही कि हमको दीक्षा चाहिए, हमको मंत्र चाहिए, ये सब हम ले लेते हैं। लेकिन क्यों, दीक्षा का अर्थ क्या होता है, क्यों हमें गुरु मंत्र देते हैं, जो भी मंत्र देते हैं क्यों देते हैं? इसका यही कारण है कि आध्यात्मिक शक्ति को मंत्र के जरिए, मंत्र के माध्यम से वो चाहते हैं गुरु कि उसका आध्यात्मिक शक्ति शिष्य पर संचारित हो। न जाने राजा महाराज कितना आध्यात्मिक शक्ति उन्होंने अपने शिष्यों के लिए संचारित किया है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। समय बहुत कम है। राजा महाराज लोग कहते थे
मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी कि अच्छा राजा महाराज ये प्रेसिडेंट बन गए। सुबह भी चर्चा हो रही थी कि प्रेसिडेंट बन गए और ताश खेल रहे हैं और मछली पकड़ने जा रहे हैं और सबसे हंसी मजाक कर रहे हैं। कैसी बात है? इसका दो कारण है, हमें समझना चाहिए। पहले हम जब किताब पढ़े ब्रह्मचारी थे, हम भी अचंबा हो गए, अरे ये प्रेसिडेंट है रामकृष्ण मठ मिशन के, इतने बड़े संत हैं और वो जा रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, मछली पकड़ने जा रहे हैं, ताश खेल रहे हैं। बहुत लोग तो हुए हैं, बहुत लोग घबरा गए और राजा महाराज को मिसअंडरस्टैंड करने लगे। क्या बात है? मुझे भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन जब मैं अच्छा से पढ़ा, जब राजा महाराज को खुद पूछा गया, कोई भक्त ने मास्टर महाराज से पूछा, अरे क्या बात है, आपके प्रेसिडेंट जो है राजा महाराज, ये मछली पकड़ते हैं, ताश खेलते हैं, हंसी मजाक करते हैं, ये कैसे संत हैं? और मास्टर महाराज आके पूछते हैं। किससे पूछते हैं? खुद राजा महाराज से पूछते हैं। उनसे बहुत अच्छा संपर्क था। क्या पूछते हैं? अरे महाराज, अरे आप लोग कहते हैं कि आप ये हंसी मजाक करते हैं, ताश खेलते हैं, मछली पकड़ते हैं, बच्चों से खेलते हैं। राजा महाराज कहते हैं, देखो सुनो, जो भक्त लोग, संसारी लोग आते हैं ना, वो बहुत दुख और कष्ट लेके आते हैं, और उसके साथ अगर हम आध्यात्मिक बड़ी बड़ी बातें करें तो अच्छा नहीं होता है। उसको जो दुख है, वो दुख को लाघव करने के लिए, दुख को दूर करने के लिए हम सांसारिक बात करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, और वे भी कहते हैं ये हंसी मजाक करने से उसका जो दुख है, जो लाइट हम लाइट होना चाहते हैं ना, जब बहुत झमेला रहता है दिमाग में, ये रहता है, तो हम क्या चाहते हैं कि सब दूर हो जाए। तो राजा महाराज इसलिए हंसी मजाक, मछली वगैरह पकड़ते थे, ताश खेलते थे, और सभी लोगों से उन आध्यात्मिक बात नहीं करते थे। वो जानते थे कि इसको क्या चाहिए, किस लिए आया है, सब कुछ जानते थे। कि मैंने पहले ही बताया कि वो केवल बाहर नहीं देखते थे, हम लोग तो आदमियों को बाहर देखते हैं, वो तो भीतर देखते थे कि भीतर में वो क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है। इसलिए और एक कारण है, इसे बोलकर मैं मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। और एक बात है, हम तो जानते हैं सागर में ऊपर तुम बहुत लहरें देखते हैं, बहुत उछाल देखते हैं, जो ये होता है क्या नाम, ओशन होते, बहुत उछाल ऊपर देखेंगे, बहुत उछाल है, लहरें हैं, वेव्स आफ्टर वेव्स। लेकिन अब गहराई में जाइए, देखेंगे बिल्कुल शांत, न है कोई लहर, न है कोई वेव, न कोई उछाल, बिल्कुल शांत आप देखेंगे, बिल्कुल शांत। इसका अर्थ ही होता है कि बाहर से हम लोगों को देखते हैं और हमको लगता है वो करते हैं, यह करते हैं। लेकिन राजा महाराज जो थे वो समुद्र की तरह थे, वो सागर की तरह थे, और सागर में गहराई में वो कितना शांत थे। इसलिए देयर आर ट्विन पर्सनालिटी ऑफ राजा महाराज। एक तो बाहरी एस्पेक्ट, बाहरी रूप, और उसका अंदरूनी रूप, ये दो रूप थे। बाहरी रूप देखकर कुछ लोग मिसअंडरस्टैंडिंग करते थे, लेकिन उसका जो अंदरूनी रूप वो बहुत कम लोग जानने पाते थे। कितना शांत, कितना समाहित रहते थे। इसलिए राजा महाराज जो सदगुरु है, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये बहुत बड़ा सदगुरु थे। वो सदगुरु की बात मत सोचिए, आप कंफ्यूजन मत कीजिए कि वो सदगुरु और ये सदगुरु, क्योंकि आजकल ही बहुत सदगुरु होते हैं, तो इसलिए डोंट मिसअंडरस्टैंड। ये जो महाराज थे, राजा महाराज, ये सदगुरु थे। और मैं मेरी वाणी को विराम देना चाहूँगा, मेरा समय बिल्कुल आधा घंटा हो गया है। आइए, जो राजा महाराज यहाँ कितना दिन तक रहे, और ये मत सोचिए कि राजा महाराज चले गए हैं, श्री रामकृष्ण चले गए हैं, और सब बड़े बड़े संत चले गए हैं। उनके भीतर, उनके अंदर जो आध्यात्मिक शक्ति होती थी, जो आध्यात्मिक शक्ति कभी नष्ट नहीं होता है। आध्यात्मिक शक्ति कभी भी नष्ट नहीं होता है, ये आप जान लीजिए। ये राजा महाराज यहाँ रह के गए हैं, ये भुवनेश्वर मठ में, इन्होंने इतना साधना की, तपस्या की, हम उसको अनुभव कर सके या ना सके, लेकिन ये बात सच है कि आज राजा महाराज जो आध्यात्मिक शक्ति थी, और वो शक्ति अभी भी है, अगर आप चाहे उसको अनुभव कर सकते हैं।
इसलिए तो राजा महाराज, एक ही बात करके मैं खत्म करूंगा अगर 2-3 मिनट देर हो जाए। बोसी सेन का नाम आप लोग जानते हैं, वो राजा महाराज के मित्र थे। बोसी सेन से उनका बहुत अच्छा संपर्क था, दे आर 2 फ्रेंड्स। वो बोसी सेन एक दिन बोलते हैं राजा महाराज को, अच्छा महाराज और बहुत कंजूस हैं, अपनी बड़ो कृपण। तो राजा महाराज বলছেন কেন আমি কৃপণ, কেন আমি কি করেছি? বলে আপনার কাছে এত আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য, আপনি কাউকে দিচ্ছেন না, কিছু করছেন না, কাউকে ভাগিদারি করছেন না, আপনি এত কৃপণ। রাজা মহারাজ হেসে হেসে বলছেন, আমি কৃপণ নই, আমার কাছে আসে লোকেরা দীক্ষা দাও, আমার কাছে লোকেরা আসে মন্ত্র দাও, সন্ন্যাস দাও, ব্রহ্মচর্য দাও, কিন্তু কটা লোক ঠিক ঠিক আসে, দিস দ্য ওয়ার্ড, কটা লোক ঠিক ঠিক আসে যে আই ওয়ান্ট গড কনসাসনেস, আই ওয়ান্ট গড রিয়েলাইজেশন। যদি আমার কাছে কেউ আসে সত্যি সত্যি তা দেবার আমার সামর্থ্য আছে, সত্যি সত্যি আমার দেবার সামর্থ্য আছে। চাইতে হবে, চাওয়ার মতন চাইতে হবে, তাহলেই পাবে। সেই জন্য এখানে আমরা যদি আসি এবং অনুভব করার চেষ্টা করি, নিশ্চয়ই অনুভব করব যে আজও আধ্যাত্মিক স্পন্দন স্পন্দিত হচ্ছে এই भुवनेश्वर मठे। आत्मप्रधान जी का आभार धन्यवाद जनाई। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ आत्मप्रधान जी को, जिन्होंने हमें सबको ये सहयोग दिया यहाँ आने का। और ये मठ तीर्थ क्षेत्र, जैसे मैंने पहले बताया, यहाँ आने का हमें उन्होंने अवसर दिया, मौका दिया, इसलिए हम सब उनके आभारी हैं और उन सब हम उनका अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। By quoting various incidents from the life of Swami Brahmananda Ji Maharaj, Swami Sarvalokanji Maharaj has explained us in a very lucid language the power, the spiritual power of our Raja Maharaj. We are grateful to him for kindly coming over here and sparing time for all of us.